6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। इसके बाद से लगातार भारतीय मीडिया अपनी कवरेज कर रहा है। हर चैनल पर सिर्फ यही बात हो रही है कि कैसे एयर स्ट्राइक में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, कैसे जैश के आतंकियों को ढेर किया गया। इसी बीच न्यूज चैनल पर एक नाम तेजी से सुनाई दे रहा होगा, कारी मोहम्मद इकबाल, जिन्हें जैश का आतंकवादी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सच्चाई क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पर कारी इकबाल को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि वो टीचर हैं, पुंछ के रहने वाले थे। लोगों का कहना है कि भारतीय मीडिया हर बार की तरह उन्हें लेकर गलत जानकारी दे रहा है। आखिर इन दावों की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल कई टीवी चैनल इस फहरिस्त में शामिल हैं जो कारी इकबाल को जैश का आतंकी होने का दावा कर रहे हैं। इसमें न्यूज 18, आर भारत, CNN न्यूज और जी न्यूज शामिल है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि कारी मोहम्मद इकबाल पुंछ में जमिया जिया उल उलूम के एक टीचर थे और बेला में रहते थे। मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में मारे गए थे। स्थानीय अधिकारियों ने उनकी मौत की जानकारी दी। कारी इकबाल ने पुंछ के जमिया जिया उल उलूम के मदरसे में कई साल बिताए। कारी इकबाल एक अच्छे इस्लामी जानकार थे। उनका नाम मुस्लिम उलेमा की लिस्ट में भी है, जिससे पता चलता है कि लोग उन्हें धर्म का जानकार मानते थे। वहीं बेला में रहने वाले एक आदमी ने कहा कि वह एकदम सीधे साधे आदमी थे और उन्हें आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है। जबकि इसे लेकर उनके परिवार का कहना है कि गोदी मीडिया हमारे भाई को आतंकवादी कह रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियाउल के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े। हम इसकी मजम्मत करते हैं और DC साहब, SB साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। अब जानते हैं उस मदरसे के बारे में जहां इकबाल काम किया करते थे। जमिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में 1947 में शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है, बल्कि ये इस्लामी और आजकल की पढ़ाई दोनों करवाता है। यहाँ लड़कों और लड़कियां दोनों की पढ़ाई होती है। 2014 में जब बाढ़ आई थी तब इस संस्थान ने लोगों की मदद की थी और धार्मिक तौर पर भी इसकी बहुत इज्जत है। इस मदरसे की टीम ने 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लिया था और उन्होंने 2015 में इनाम भी जीता था। ये सब देखकर नहीं लगता कि इस मदरसे का कोई टीचर लश्कर का आतंकवादी हो सकता है। आतंकवादी तो छिपकर काम करते हैं और उनके बड़े लोग ऐसे जाने माने स्कूल में खुलेआम नहीं पढ़ाएंगे जो देश के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और लोग की मदद करते हैं। बता दें कि कारी मोहम्मद इकबाल नाम का लश्कर का एक आदमी कोटली में मारा गया। कुछ लोग कहते हैं वह पुलवामा हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करता था, वह असली नेता नहीं था। लश्कर के बड़े अफसरों की लिस्ट में उसका नाम है। खबरें बताती हैं कि कोटली का ये आतंकी पुंछ के टीचर से अलग है। ऊपर दी गई बातों से ये समझ आता है कि भारतीय मीडिया ने शायद एक ही नाम के दो अलग अलग लोगों को मिला दिया है। एक कारी इकबाल जो पुंछ के मदरसे में टीचर थे और दूसरे कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कोटली में एक आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। मीडिया ने जल्दी में बिना ठीक से जांच किए खबर चला दी कि पुंछ के टीचर ही आतंकवादी थे, जो कि सही नहीं लगता है, क्योंकि टीचर एक जाने माने स्कूल में काम करते थे और वह स्कूल लोगों की मदद भी करता था और देश के कार्यक्रमों में भी शामिल होता था। इसलिए ये लगता है कि मीडिया ने गलती की और एक बेगुनाह टीचर को आतंकवादी बता दिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।